హైదరాబాద్లోని భాజపా ప్రధాన కార్యాలయంలో భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం. क्या कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि गवर्नमेंट बनने के बाद हम तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे? उस वादा खिलाफी के लिए यानी उस बिट्रेयल के लिए वह जश्न मना रही है? क्या वह अपने कार्यकाल में इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए जश्न मना रही है? क्या वह महंगाई बढ़ने के लिए जश्न मना रही है? क्या करप्शन स्कैम्स को अंजाम देने के लिए जश्न मना रही है? क्या इस देश की सिक्योरिटी और नेशनल प्राइड की रक्षा करने में पूरी तरह से फेलोर होने का यह जश्न मना रही है? ऐसे कई गंभीर सवाल हैं. किसानों की आत्महत्या कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट के आने के बाद बढ़ी है. क्या यह सरकार उसका जश्न मना रही है? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पहले से अधिक ज्यादा गंभीर हुई है, क्या उसका जश्न मना रही है? एक भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है जिस आधार पर यह कहा जा सके इस गवर्नमेंट को 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद जश्न मनाना चाहिए. कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि 100 दिनों के अंदर हम महंगाई को नियंत्रित करेंगे, लेकिन 1460 दिन माने 1460 डेज के बाद भी महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी है. यानी महंगाई भी 14वीं का चांद की तरह बढ़ती चली जा रही है. यह गवर्नमेंट हर फ्रंट पर पूरी तरह से फेल्योर रही है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो. हर फ्रंट पर यह गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल्योर रही है. यदि मैं इकोनॉमिक फ्रंट की यदि बात करता हूं तो इसलिए करता हूं, इस गवर्नमेंट के आने के बाद फिस्कल डेफिसिट तेजी के साथ बढ़ी है. फिस्कल डेफिसिट अनकंट्रोल्ड हो गई, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ी है. रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में तेजी के साथ घटी है. और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय यहां पर बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट थी, वो पहला अवसर था जबकि यह भारतवर्ष करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था. कांग्रेस की पूरी कहानी को मैं यह मानता हूं कि इकोनॉमिक फ्रंट, फॉरेन फ्रंट, डिप्लोमेटिक फ्रंट, हर फ्रंट पर एक फेल्योर की कहानी है. पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर नहीं रह गए. चाइना भारत के अंदर उसकी मिलिट्री ट्रूप्स आती है, 90 किलोमीटर तक भारत की सीमा में प्रवेश करती है. फिर भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना विजिट के लिए बिल्कुल व्याकुल होते हैं. चाइना के साथ क्या डील हुई है इसकी जानकारी देशवासियों को नहीं है.
हमारी सरकार यह दावा करती है चीन की मिलिट्री ट्रूप्स भी पीछे हट गई और भारत की भी मिलिट्री ट्रूप्स वह भी पीछे हट गई। हम तो अपनी सीमा में ही थे, हम तो अपने देश की धरती पर हमारे सेना के जवान थे, वह क्यों पीछे हटे? चाइना आज भारत को चारों तरफ से इनसर्किल कर रहा है। पाकिस्तान एक छोटा सा देश हमारे देश में आता है, उसके सेना के जवान और हमारे सेना के जवानों का सिर धड़ से अलग करके ले जाते हैं और एक हमारे सेना के जवान का की पूरी बॉडी म्यूटिलेट करने के बाद तब भारत सरकार को वापस करते हैं। फिर भी हमारी सरकार को जो स्ट्रांग प्रोटेस्ट चाहे चाइना हो अथवा पाकिस्तान से दर्ज कराना चाहिए वह भी नहीं दर्ज करा पा रही है। चाहे जापान हो, बर्मा हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपाइंस हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, किसी के साथ हमारे कार्डियल रिलेशन नहीं रह गए हैं। इससे बड़ा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर किसी गवर्नमेंट का फेल्योर और दूसरा क्या हो सकता है? नक्सलवाद की समस्या तेजी के साथ बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत ही दुखद था। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतने बड़े हादसे को भी यह गवर्नमेंट पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना रही है। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए अकाउंटेबल होती है। या कोई सिंपल नक्सलवाद की प्रॉब्लम कोई एक सिंपल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, यह एक नेशनल प्रॉब्लम है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दलगत भावना से ऊपर उठकर एक साथ जुटकर इसका मुकाबला करना चाहिए। नक्सलवाद की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए न तो गवर्नमेंट के पास कन्विक्शन है और न तो कोई एक्शन प्लान है। देश की सॉवरेनिटी के लिए गहरा खतरा पैदा हो गया है। लेकिन अब भी नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं को यह सरकार गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। बराबर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी संसद की कार्रवाई को नहीं चलने देती है, सरकार को काम नहीं करने देती है। मित्रों, पार्लियामेंट की स्मूथ फंक्शनिंग की पहली जिम्मेदारी यदि किसी की होती है तो गवर्नमेंट की होती है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में रोल प्ले कर रही है। हमारा रोल एक वॉच डॉग का है, एक सजग प्रहरी का हमारा रोल है। गवर्नमेंट के ऊपर जो भी हमने करप्शन के आरोप लगाए थे वह तथ्यों के ऊपर आधारित थे।